हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। समझ लो, ठीक है। अभी क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन आपने करा था क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने उसमें एक आइडेंटिटी यूज करी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। अब ये जो इसका जो फैक्टराइज करेंगे हम ऑन द बेसिस जो उसी आइडेंटिटी करेंगे। कैसे करके बड़े प्यार से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव साइंस दिख रहे हैं, इनका मेन ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें फॉलो करना है। एंड तक मेरे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और आइकन पर मत भूलना, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसके फर्स्ट पार्ट का। मैंने उतार लिया इस क्वेश्चन को 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy, ठीक है, माइनस का 24yz माइनस का 16xz, ठीक है। अच्छे से उतार लिए। अभी मेरे को पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि तीन कोई स्क्वायर हो रहा है, तीन वैल्यूज, तो आइडेंटिटी माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2x का होल स्क्वायर। इस कंडीशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये पेपर में एरो मत बनाना है तुम्हें समझाने के लिए। 3y का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 4z का स्क्वायर। बस यही तो करना है इसे। दिख गया मेरे को, तीन स्क्वायर मिल गए। अब एक कंडीशन क्या आती है, अब यही छोड़ो, यूजिंग आइडेंटिटी हमें पता है एक आइडेंटिटी, क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। अब मैं इसको क्या मान लू, a मान लू, इसको क्या मान लू, b मान लू, इसको क्या मान लू, c मान लू। तुम्हारे समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो आगे वाला टर्म क्या होना चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 तो मैंने लिख दिया, इंटू ए क्या है 2x, ठीक है, इंटू बी क्या है 3y। ये कंडीशन बनी चाहिए कि नहीं। देखो x है, यहां भी x है, y है, यहां भी y है, और आगे क्या है 12 है, तो 2 इंटू 2 4 3 से 12, वही कंडीशन बन गई। अच्छा जी, फिर क्या होता है आगे, फिर प्लस लगाते हैं और क्या करते हैं आगे, फिर 2 लिखते हैं, फिर b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3y, लिख लिया 3y, फिर c की वैल्यू क्या है 4z, लिख लिया 4z। अब देखो अब क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, देखो यहाँ तो नेगेटिव साइन है और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो मेरा कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसी कंडीशन को रुको, अभी वेट करो, मैं भी समझाता हूँ। पहले इसको ऐसे चेक कर लो, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 आ गया एंड yz, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकना, यहीं पे होल्ड करना है इस चीज को, ठीक है। फिर क्या करेंगे 2 इंटू 4z इंटू ये वाली टर्म क्या है 2x, इसको वेरीफाई कर लो। देखो 2 4 जा 8 2 जा 16 सेम। अब आते हैं नेगेटिव साइन पे। देखो यहाँ पे मेरे को एक्स वाई दिख रहा है, पॉजिटिव है दोनों। इसका मतलब क्या है, या तो यहाँ पे दोनों टर्म क्या है नेगेटिव थी एक्स और वाई, इसलिए वो पॉजिटिव आया, या फिर दोनों टर्म क्या है पॉजिटिव है, समझ में आई। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई तो एक नेगेटिव है, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, अब यहाँ भी दिख रहा है कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव साइन आया होगा। अब इन दोनों वैल्यूज में देखो कॉमन कौन सी चीज आ रही है, तुम्हें दिख रहा होगा इधर भी z है और इधर भी z है। इसका मतलब क्या है, z की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो z है ना वो नेगेटिव है। यहां से पता चला, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, ठीक है, पहली स्टेप में आप नेगेटिव पता चल गया। इसका मतलब क्या है, यहां भी फिर मेरे को नेगेटिव लिखना पड़ेगा और ये भी क्या लिखना पड़ेगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अच्छा जी, बस कंपेयर कर दो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो सेकंड। कंपेयर
फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का, या तो प्लस ही यूज होगा, ब्रैकेट में लिखना है इसको, स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस का 2 इंटू 3y माइनस का 4z प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो गया 2x प्लस का 3y माइनस 4z, ये दो बार लिख दो 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, ये क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। ठीक है समझ में आ रहा है, रिमूव कर रहा हूं इसको। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट देख लो 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z का स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 xy प्लस का 4 रूट 2 yz माइनस का 8xz। सॉरी वही कंडीशन, हमें स्क्वायर वाली वैल्यूज पहले हिट करनी है। स्क्वायर वाली वैल्यू को हिट करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं रूट 2 का रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है इसको क्या लिख सकता हूं y का स्क्वायर, ठीक है प्लस 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर, 22 नहीं ये z है और ये 2 है। ठीक है अब आगे वही कंडीशन यही होल्ड कर देना है। आइडेंटिटी लिख लीजिए यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ये आइडेंटिटी मैंने लिख दी, क्या होगा ये किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पे क्या हो जाएगा आगे जब मैं लिखूंगा तो इसको प्लस 2 इंटू ए क्या है रूट 2x बी क्या है y इसके अकॉर्डिंग। तो अभी प्लस माइनस का चिंता नहीं करना है, फिर प्लस लिखा 2 इंटू बी क्या है मेरा y ब्रैकेट में y एंड सी क्या है मेरा 2 रूट 2 z। ठीक है समझ में आ रहा है। फिर प्लस 2 सी क्या है 2 रूट 2z एंड ए क्या है मेरा रूट 2x ये लिख लिया मैंने। ठीक है इसको मैं क्या मानता हूं कंडीशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ऐसे इक्वेशन क्या मान लिया सेकंड। अब देखो नेगेटिव साइन, देखो कौन से में ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे चेक करो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब x और y में से कोई तो नेगेटिव है। ऐसे यहाँ पे 8 जो 8xz लिखा है यहाँ भी नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो कोई नेगेटिव रहेगी। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, इधर भी x है और इधर भी x है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है इस बार नेगेटिव है, तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा दूंगा, बस हो गया काम मेरा। जहां जहां x की वैल्यू नेगेटिव लगा दो, हो गया। ठीक है कंपेयर कर दो, बस कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा मेरा माइनस का रूट 2x होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2 रूट 2z का स्क्वायर प्लस का 2 रूट 2x y। ठीक है प्लस का 2y 2 रूट 2z प्लस का 2 रूट 2z माइनस का रूट 2x क्या हो जाएगा ये माइनस का रूट 2x प्लस का y
प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसे और कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 बार लिख दो बस, माइनस का 2√2x प्लस का y प्लस का 2√2z, एक और बार माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z। यही क्या हो गया आंसर। होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।